अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने लगे हैं आलू पकोड़े। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, आप देखते जाएं। ये सबसे पहले हमने 1 कप बेसन लेना है, 2 अदद आलू हैं, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। और ये पकोड़े के लिए हमने सामान हरी मिर्ची प्याज वगैरह काट ली हैं, ये शामिल करना है। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बेसन में आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी से कम चम्मच हम लेंगे ये पाउडर मिर्ची का, थोड़ी सी हल्दी, आधी चम्मच नमक, क्योंकि सालन में भी नमक होगा। अगर इसमें नमक ज़्यादा होगा तो फिर सालन में भी नमक ज़्यादा हो जाएगा। नमक आपने हस्बे जायका रखना है। ठीक, सबसे पहले हम बेसन को मिक्स करके रख लेंगे ताकि 10 से 15 मिनट। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है आपके लिए, या आप बेकिंग सोडा आपका दिल चाहे तो डाल लें, अगर नहीं दिल आपका चाह रहा तो ना डालें। मैं अक्सर ये करती हूँ कि इसमें 1 चम्मच ऑयल का शामिल कर लेते हैं, इससे भी पकोड़े बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास, अगर आप डालना चाहें ऑयल या बेकिंग पाउडर, जो आपका दिल चाहे। ठीक, अच्छा, ये अब हमने जो काट के रखा है मसाला, ये इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, इन पकोड़ों में मैंने एक चीज़ और शामिल करनी है, 1 अदद ये आलू लेना है छोटा, इसमें शामिल कर लेना है हमने। इससे क्या होता है कि क्योंकि ये सालन में पकोड़े होते हैं, तो जब पकोड़े तोड़ के खाए जाते हैं तो ये अच्छे लगते हैं। ये देखें, इस तरह से बारीक पकोड़ों में ये गल जाएंगे आलू। सही, देखिए हमने बारीक बारीक आलू ये काट लेंगे। हमने इन सारे मसालों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। सही, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको मिक्स करना है। और पानी इसलिए कम कह रही हूँ ताकि ना वो एकदम से पतला ना हो जाए बेसन। ये ज़रा सा पानी डालना, ये मैं हाथ की मदद से, मुझे इजी रहता है, मैं इस वजह से हाथ से कर लेती हूँ, और गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। ज़रा सा पानी लेना है आपने इस तरह से। ये बहुत अच्छा सालन बनता है। अच्छा, ये देखें, बिल्कुल सख्त सख्त हमने इसका बनाई है पेस्ट। अब इसको हम तकरीबन, जब तक मसाला या दूसरी चीज़ें हम तैयार करते हैं, तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। जब तक हमने रखा हुआ है मिक्स करके 10 मिनट तक, जब तक हम मसाला तैयार करते हैं अपना। ये ऑयल डाला हमने। अच्छा, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि पकोड़े भी जब बनते हैं तो उनमें भी ऑयल होता है। गरम हो तो पहले हमने ये तेज़ पत्ता डालना है, फिर ये आधी चम्मच हमने जीरा लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा, ज़्यादा नहीं लेना, और 2 अदद ही लौंग। ठीक, ये हमने शामिल कर दिया बीच में। ये थोड़ा सा जीरा कड़कड़ाने लगे तो हमने आगे बताया ये जीरा। ये देखें, अब हमने ये प्याज भी इसमें शामिल किया। प्याज को ना लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं। ठीक, और जब तक हम आलू अपने काट लेते हैं, इस शेप में हमने आलू को काटना है। ये देखें, इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, इस शेप में ज़्यादा छोटे आलू नहीं करना, लाइट ब्राउन हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक, अब साथ ही हमने ये आलू डाल देंगे। ठीक, मसाला अभी नहीं डालेंगे, आलू पहले डाल लें। इसमें लहसुन अदरक और वो क्या कहते हैं टमाटर कुछ भी शामिल नहीं होगा। हाँ, अगर आप डालना चाहते हैं, मैं केचप की 1 चम्मच इसमें शामिल करती हूँ।
वो जिस टाइम पे शामिल करना होगा मैं आपको बताती हूँ आगे। ये देखिए, ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसको ऑयल में हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब हमने बीच में इसमें मसाले डालने हैं, जिसमें ये 2 अदद हमने काट के हरी मिर्ची रखी हैं, छोटी चम्मच 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च। अगर मिर्ची आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, इन सब मसालों को हमने बीच में शामिल किया और साथ में थोड़ा सा पानी डालना है। अच्छा, इसमें नमक इसलिए कम रखा है क्योंकि पकोड़ों में भी हम लोगों ने नमक शामिल किया था। अब इस मसाले को हमने भून लेना है। ठीक, और इसको साथ साथ ही जब हम इसको भूनेंगे तो प्याज हमारा बिल्कुल गल जाएगा। ये देखिए, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इसमें इतना पानी शामिल करना है जब हमने शोरबा रखना हो। सही, इसको हल्की आग पे रख देंगे ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाए। आलू तकरीबन गल चुके हैं। सही, अच्छा, इस जगह पे आके अब हमने इसमें 1 चम्मच, जैसे मैंने आपको बताया था, केचप, क्योंकि कुछ बच्चे टमाटर पसंद नहीं करते। ये भी आप ऑप्शन समझ लें, लेकिन केचप से ना इसका मज़ा डबल हो जाता है टमाटर से। ये 1 चम्मच खाने वाला आपने इसमें केचप शामिल कर देनी है। पकोड़े तैयार होते हैं। अच्छा, शोरबा इसका जो है ना वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं अभी करना, क्योंकि जब पकोड़े डालते हैं तो ये शोरबा कुछ पानी इसका अपना चूस लेते हैं। ये मिर्ची डाल के अब हमने ढक्कन बंद कर देना और हम अपने पकोड़ों की तैयारी करते हैं। इसमें ऑयल शामिल करेंगे, थोड़ा सा ऑयल और शामिल करते हैं। सही, ये ऑयल हमारा जब तक गर्म होता है, हमने बना के रखा था। ये देखिए, ये सख्त है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर हमने चम्मच को एक ही रुख पे चलाना है। इससे क्या है कि पकोड़े ना फूल जाते हैं। अगर आगे पीछे दोनों रुख पे चलाते हैं ना, फिर नहीं। ये भी एक ट्रिक की समझ लें। ये देखिए, एक रुख पे अच्छी तरह हमने इनको चलाना है। बेसन ऑयल को हमने चेक करने के लिए इसमें ये छोटा सा चीज़, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हाथ की मदद से छोटे छोटे पकोड़े बना के डाल देंगे। सही, और जैसे ही इसमें से निकले और हमने इसे सालन में मुंतकिल कर देंगे। सही, या हाँ, जैसे आप ये समझ लें दही बड़े बनाते हैं तो फ्राई पैन से निकाल कर हम उसमें डालते हैं पानी में ताकि वो नरम रहे। इसी तरह इसमें भी है कि जैसे ही फ्राई पैन से निकलेंगे इसे हमने देगची में मुंतकिल कर दिया। ये देखें, अब पकौड़े तैयार हो, एक साइड से तैयार हो चुके, इसको हमने पलट देना आराम आराम से ताकि घी का छींटा ऊपर ना आ जाए। सही, वो वाला साइड हो जाएगा। क्योंकि आजकल बड़ा मसला है क्या बनाएं क्या ना बनाएं, डेली डेली सब्जियां तो होता है, कोई अलग से मुनफरद सी चीज़ हो। तो ये बेसन की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। इंशाल्लाह अगली किसी रेसिपी में मैं आपको और भी बताऊंगी। अच्छा, ये देखिए, हम पकोड़े तैयार हो गए। ये हम निकाल रहे हैं प्लेट में से। ये देखिए, ऑयल डाला था, ऑयल से भी पकोड़े हमारे नरम बनने।
ऑयल डालने से एक ये भी होता है कि पकोड़ों में एक्स्ट्रा ऑयल नहीं जाता। जैसे हमने इनको ऑयल से निकाला, इसके साथ ही हम इनको इसमें मुंतकिल कर देते हैं सालन में। ये देखिए सालन में, ये साथ में ही सालन में पकोड़े चलेंगे। अब हम फ्राई पैन में ये पकोड़े और शामिल करेंगे। ये देखिए हाथ की मदद से ना मेरे से बड़ी आसानी से बन जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर हाथ की मदद से ही ना पकोड़े बनाती हूँ। पकोड़े हमने बीच में डाल के सिर्फ 2 मिनट के लिए ये ढक्कन बंद किए। अब हम इसमें मसाले शामिल करके, ये गरम मसाला, ये भुना हुआ ज़ीरा इसमें डाल के हमने ढक्कन बंद कर दिया। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आलू पकौड़े हमारे रेडी है। बहुत इजी है, आसानी से बन जाता है। आपने देखा, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।